स्टूडेंट दरबार के चैनल में आपका स्वागत है। आज से हम लोग हिंदी ग्रामर का महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो प्रत्येक एग्जाम के साथ साथ क्लास 9 से 12 तक के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं आज का टॉपिक हिंदी ग्रामर। प्रश्न नंबर फर्स्ट है, भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं, जिनके 4 विकल्प इस प्रकार दिए हैं। क है मुंशी सदासुख लाल, ख है सजल मिश्र, ग है राम प्रसाद निरंजनी, घ है मुंशी इंसाअल्लाह खां, जिसका आंसर है ग राम प्रसाद निरंजनी। प्रश्न नंबर 2 है, राय कृष्णदास गद्य साहित्य के किस युग के लेखक हैं, जिनके 4 विकल्प हैं। क भारतेंदु युग, ख द्विवेदी युग, ग छायावादी युग, घ छायोत्तर युग, तो जिसका आंसर है छायावादी युग, ग छायावादी युग। प्रश्न नंबर 3 दिया है, तरंगिणी की रचना विद्या है, जिसका 4 विकल्प है। क नाटक, ख उपन्यास, ग गद्य काव्य, घ संस्मरण, तो जिसका आंसर है गद्य काव्य। तरंगिणी गद्य काव्य की विद्या है। प्रश्न नंबर 4 है, अष्टयाम के रचयिता हैं, जिनके 4 विकल्प हैं। क गोकुलनाथ, ख वल्लभाचार्य, ग नाभादास, घ तुलसीदास, तो जिसका आंसर है नाभादास। अष्टयाम के रचयिता नाभादास जी हैं। प्रश्न नंबर 5 है, पथ के साथी की रचना विद्या है। प्रश्न नंबर 5 है, पथ के साथी की रचना विद्या है, जिनके 4 विकल्प हैं। क कहानी, ख जीवनी, ग आत्मकथा, घ संस्मरण, तो जिसका आंसर है संस्मरण। पथ के साथी की रचना विद्या है, पथ के साथी की संस्मरण की रचना विद्या है। हुआ है, रिपोर्ताज लिखने का प्रचलन किस युग में हुआ, तो इसका 4 विकल्प है। क द्विवेदी युग, ख छायावादी युग, ग छायोत्तर युग, घ भारतेंदु युग, तो जिसका आंसर है छायावादोत्तर युग। इसका आंसर है छायावादोत्तर युग। रिपोर्ताज लिखने का प्रचलन युग शुरू हुआ था छायावादोत्तर युग में। प्रश्न नंबर 7 दिया है, छायावादी युग के लेखक कौन नहीं है। प्रश्न नंबर 7 दिया है, छायावादी युग के लेखक कौन नहीं है, जिनका 4 विकल्प है। क वियोगी हरि, ख भागवती चरण वर्मा, ग नंद दुलारे वाजपेयी, घ डॉक्टर रघुवीर सिंह, जिसका आंसर दिया है ख भगवती वर्मा। भगवती वर्मा छायावादी युग के लेखक नहीं है। दिया है, साहित्य लोचन गद्य की विद्या है। प्रश्न नंबर 8 है, साहित्य लोचन गद्य की विद्या है। क नाटक, ख उपन्यास, ग आलोचना, घ निबंध, तो जिसका आंसर दिया है आलोचना। साहित्य गद्य की विद्या आलोचना है। प्रश्न नंबर 9 दिया है, हरिश्चंद्र को भारतेंदु की पदवी से सुशोभित किया गया। हरिश्चंद्र को भारतेंदु की पदवी से सुशोभित किया गया, जिसका 4 विकल्प है। क सन 1860 में, ख सन 1865 में, ग सन 1875 में, घ सन 1880 में, तो जिसका आंसर है सन 1880 में हरिश्चंद्र को भारतेंदु की पदवी से सुशोभित किया गया। प्रश्न नंबर 10 दिया है, शिक्षा का उद्देश्य निबंध संपूर्णानंद जी द्वारा लिखित किस निबंध संग्रह से संकलित है, जिनके 4 विकल्प हैं। क भाषा की शक्ति, ख शिक्षा की दिशा और दशा, ग शिक्षा और संस्कृत, घ शिक्षा और समाज, तो जिसका आंसर है भाषा की शक्ति। भाषा की शक्ति। प्रश्न नंबर 11 है, अशोक का फूल निबंध है। प्रश्न नंबर 11 है, अशोक का फूल निबंध है, जिनके 4 विकल्प हैं। मनोवैज्ञानिक निबंध, ख ललित निबंध, ग बुद्धि प्रधान निबंध, घ ऐतिहासिक निबंध, तो जिसका आंसर है ललित निबंध। अशोक के फूल का निबंध ललित निबंध है। प्रश्न नंबर 12 है, हरखू पात्र किस कहानी से संबंधित है। हरखू पात्र किस कहानी से संबंधित है, जिसका 4 विकल्प है। क बलिदान, ख आकाशदीप, ग प्रायश्चित, घ समय, तो जिसका आंसर है बलिदान। प्रश्न नंबर 13 है, श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार रचयिता हैं। प्रश्न नंबर 13 दिया है, श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार रचयिता हैं, जिनके 4 विकल्प हैं। क भारतेंदु हरिश्चंद्र, ख महादेवी वर्मा, ग गोसाई विठलालनाथ, घ राधाचरण गोस्वामी, जिसका आंसर है ग गोसाई विठलनाथ। प्रश्न नंबर 14 है, प्रेम सागर के रचयिता लेखक हैं, जिनके 4 विकल्प हैं। क सजल मिश्र, ख सूरदास, ग राम प्रसाद निरंजनी, घ लल्लू लाल, जिसका आंसर है लल्लू लाल। 15 है, निम्नलिखित में कौन उपन्यास नहीं है। 15 है, निम्नलिखित में कौन उपन्यास नहीं है, तो क बाण भट्ट की आत्मकथा, ख मैला अंचल, ग शेखर एक जीवनी, घ संस्कृत के 4 अध्याय, तो संस्कृत के 4 अध्याय निम्नलिखित में से उपन्यास नहीं है। प्रश्न नंबर 16 दिया है, आर्यों का आदि देश के लेखक कौन है। आर्यों का आदि देश के लेखक कौन है, जिनके 4 विकल्प दिए गए हैं। क आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ग गणेश शंकर विद्यार्थी, घ जैनेन्द्र कुमार, जिसका आंसर है संपूर्णानंद। संपूर्णानंद जी आर्यों के आदि देश के लेखक हैं। प्रश्न नंबर 17 दिया है, घुमक्कड़ शास्त्र के रचयिता कौन है। प्रश्न नंबर 17 है, घुमक्कड़ शास्त्र के रचयिता कौन है, तो जिसके 4 विकल्प हैं। क राहुल सांकृत्यायन,
ख डॉक्टर विधा निवास मिश्र, ग डॉक्टर नरेंद्र, घ वृंदावन लाल वर्मा, जिसका आंसर है राहुल सांकृत्यायन। प्रश्न नंबर 18 दिया है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास इनमें से कौन है? तो क सुखदा, ख अनामदास क्या पोथा, ग गोदान, घ अपने अपने अजनबी। तो जिसका आंसर है अनामदास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। प्रश्न नंबर 19 दिया है भारत दुर्दशा के रचयिता कौन है? जिनके 4 विकल्प है पंडित प्रताप नारायण मिश्र, ख भारतेंदु हरिश्चंद्र, ग श्याम सुंदर दास, घ चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो जिसका आंसर है ख भारतेंदु हरिश्चंद्र जी भारत दुर्दशा के रचयिता हैं। प्रश्न नंबर 20 दिया है कलम का सिपाही हिंदी गद्य की कौन सी विद्या के अंतर्गत आता है? जिनके 4 विकल्प हैं कहानी, जीवनी, उपन्यास, रेखा चित्र। तो इसका आंसर है जीवनी। प्रश्न नंबर 21 है कवि वचन सुधा के संपादक थे? जिनके 4 विकल्प हैं बालकृष्ण भट्ट, ख बल मुकुंद गुप्ता, ग भारतेंदु हरिश्चंद्र, घ पंडित प्रताप नारायण मिश्र। तो जिसका आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न नंबर 22 है निम्नलिखित में कौन सा साहित्यकार छायावादी नहीं है? जिनके 4 विकल्प हैं जयशंकर प्रसाद, ख रामधारी सिंह दिनकर, ग सुमित्रा नंदन पंत, घ महादेवी वर्मा। तो जिसका आंसर है रामधारी सिंह दिनकर। प्रश्न नंबर 23 है हिंदी गद्य साहित्य के जनक माने जाते हैं? प्रश्न नंबर 23 है हिंदी गद्य साहित्य के जनक माने जाते हैं? क आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ख पंडित लल्लू लाल, ग भारतेंदु हरिश्चंद्र, घ इंशाअल्लाह खां। तो जिसका आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी गद्य साहित्य के जनक माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 24 है हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? क भाग्यवती, ख परीक्षा गुरु, ग कंकाल, घ पुनर्नवा। जिसका आंसर है परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। प्रश्न नंबर 25 है हजारी प्रसाद द्विवेदी का लेखक युग है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का लेखक युग है। जिनके 4 विकल्प हैं क भारतेंदु युग, ख द्विवेदी युग, ग छायावादी युग, घ छायावादोत्तर युग। तो जिसका आंसर है छायावादोत्तर युग हजारी प्रसाद द्विवेदी के लेखक का युग है। प्रश्न नंबर 26 है अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? जिनके 4 विकल्प हैं क अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ख भारतेंदु हरिश्चंद्र, ग सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, घ मैथिली शरण गुप्त। जिसका आंसर है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। प्रश्न नंबर 27 दिया है मुंशी प्रेमचंद का जन्मकाल है? क 1870 ईस्वी, ख 1875 ईस्वी, ग 1880 ईस्वी, घ 1879 ईस्वी। जिसका आंसर 1880 ईस्वी में मुंशी प्रेमचंद का जन्मकाल है। प्रश्न नंबर 28 है निम्न में कौन भारतीय युग के लेखक नहीं है? निम्न में कौन भारतीय युग के लेखक नहीं है? क बालकृष्ण भट्ट, ख प्रताप नारायण मिश्र, ग राधाचरण गोस्वामी, घ बालमुकुंद गुप्ता। तो जिसका आंसर है बालमुकुंद गुप्ता भारतीय युग के लेखक नहीं है। प्रश्न नंबर 29 है निम्न में से कौन हिंदी का साहित्य इतिहासकार है? निम्न में से कौन हिंदी का साहित्य इतिहासकार है? क रामधारी सिंह दिनकर, ख मैथिली शरण गुप्त, ग रामचंद्र शुक्ल, घ जयशंकर प्रसाद। जिसका आंसर है रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न नंबर 30 दिया है गद्य की विद्या जो नहीं है? गद्य की विद्या जो नहीं है क निबंध, ख आलोचना, ग उपन्यास, ग गद्य काव्य। तो जिसका आंसर है गद्य काव्य गद्य की विद्या नहीं है। प्रश्न नंबर 31 है हिंदी गद्य और पद विद्याओं के सामान्य रूप से विद्वान है? जिसका 4 विकल्प है क मैथिली शरण गुप्त, ख विष्णु प्रभाकर, ग जयशंकर प्रसाद, ग वासुदेव शरण अग्रवाल। जिसका आंसर है जयशंकर प्रसाद। प्रश्न नंबर 32 है मेरी जीवन यात्रा की रचना विद्या है? मेरी जीवन यात्रा की रचना विद्या है। जिनके 4 विकल्प हैं क संस्मरण, ख जीवनी, ग आत्मकथा, घ रेखा चित्र। जिसका आंसर है आत्मकथा। प्रश्न नंबर 33 है सच्ची वीरता नामक निबंध के लेखक हैं? जिनके 4 विकल्प हैं क वासुदेव शरण अग्रवाल, ख कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, ग राय कृष्णदास, घ सरदार पूर्ण सिंह। तो जिसका आंसर है सरदार पूर्ण सिंह। प्रश्न नंबर 34 है निम्नलिखित में कौन निबंध व्यंग का अच्छा उदाहरण है? जिनके 4 विकल्प हैं क गेहूं बनाम गुलाब, ख आखिरी चट्टान, ग निंदा रस, ख अशोक के फूल। तो जिसका आंसर है निंदा रस। प्रश्न नंबर 35 है बोलगा से गंगा गद्य विद्या की दृष्टि से है? जिनके 4 विकल्प हैं क उपन्यास, ख कहानी संग्रह, ग आत्मकथा, घ निबंध संग्रह। जिसका आंसर है कहानी संग्रह। प्रश्न नंबर 36 है हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है? क आलोक पर्व, ख त्रिशंकु, ग पगड़ियों का जमाना, घ परिवेश। जिसका आंसर है पगड़ियों का जमाना। प्रश्न नंबर 37 है हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों में करीब जैसा व्यक्तित्व तो लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ यह कथन है? क रामचंद्र शुक्ल का, ख डॉक्टर राम कुमार वर्मा का, ग डॉक्टर नागेंद्र का, घ हजारी प्रसाद द्विवेदी का। जिसका आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी का।
प्रश्न नंबर 38 है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्मकाल है। क 1846 ईस्वी, ख 1857 ईस्वी, ग 1864 ईस्वी, घ 1875 ईस्वी, जिसका आंसर है 1864 ईस्वी। तो प्रश्न नंबर 39 है, हंस पत्रिका के संपादक थे। प्रश्न नंबर 39 है, हंस पत्रिका के संपादक थे। तो प्रश्न इसका 4 विकल्प इस प्रकार है, वासुदेव शरण अग्रवाल, ख सरदार पूर्ण सिंह, ग कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, घ प्रेमचंद्र। तो जिसका आंसर है घ प्रेमचंद्र। प्रश्न नंबर 40 है, विशाल भारत के संपादक हैं। प्रश्न नंबर 40 है, विशाल भारत के संपादक हैं। क प्रेमचंद्र, ख श्रीराम शर्मा, ग धर्मवीर भारती, घ प्रताप नारायण मिश्र। तो इसका आंसर है श्रीराम शर्मा। प्रश्न नंबर 41 है, पथ के साथी की रचयिता हैं। पथ के साथी की रचयिता हैं, जिनका 4 विकल्प है, क श्याम सुंदर दास, ख महावीर प्रसाद द्विवेदी, ग महादेवी वर्मा, घ हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो जिसका आंसर है महादेवी वर्मा पथ के साथी की रचयिता है। प्रश्न नंबर 42 है, पंचलाइट की रचना विधा है। जिसका 4 विकल्प है, क निबंध, ख संस्मरण, ग कहानी, घ आत्मकथा। तो जिसका आंसर है कहानी। पंचलाइट की रचना विधा है। प्रश्न नंबर 43 है, अज्ञेय का जन्मकाल है। प्रश्न नंबर 43 है, अज्ञेय का जन्मकाल है। जिनका 4 विकल्प है, क 1892 ईस्वी, ख 1907 ईस्वी, ग 1911 ईस्वी, घ 1920 ईस्वी। जिसका आंसर है ग 1911 ईस्वी। प्रश्न नंबर 44 है, वैदिक की हिंसा 9 भौत के रचयिता हैं। जिनका 4 विकल्प है, क जयशंकर प्रसाद, ख भारतेंदु हरिश्चंद्र, ग मुंशी सदा सुखलाल, घ श्याम सुंदर दास। जिसका आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र वैकी हिंसा 9 भौत के रचयिता हैं। प्रश्न नंबर 45 है, हरिऔध का पूरा नाम क्या है। प्रश्न नंबर 45 है, हरिऔध का पूरा नाम क्या है। क मैथिली शरण गुप्त, ख भारतेंदु हरिश्चंद्र, ग अयोध्या सिंह उपाध्याय, घ सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। जिसका आंसर है अयोध्या सिंह उपाध्याय। जिसका आंसर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का पूरा नाम है। प्रश्न नंबर 46 है, आनंद कदम्बिनी के संपादक हैं। आनंद कदम्बिनी के संपादक हैं, जिनका 4 विकल्प दिया है, क बालकृष्ण भट्ट, ख बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन, ग लल्लूलाल, घ रामचंद्र शुक्ल। जिसका आंसर है बद्रीनारायण चौधरी मेम प्रेमधन। प्रश्न नंबर 47 दिया हुआ है, श्याम सुंदर दास का जन्मकाल है। क सन 1875, ख सन 1884, ग सन 1892, घ सन 1807। जिसका आंसर है 1875 ईस्वी में श्याम सुंदर दास का जन्म हुआ था। प्रश्न नंबर 48 है, डॉक्टर संपूर्णानंद का जन्मकाल है। डॉक्टर संपूर्णानंद का जन्मकाल है, क 1884, ख 1890 ईस्वी, ग 1902 ईस्वी, घ 1905 ईस्वी। जिसका आंसर है 1890 ईस्वी। प्रश्न नंबर 49 दिया है, सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। जिसका 4 विकल्प है, क डॉक्टर संपूर्णानंद, ख महावीर प्रसाद द्विवेदी, ग वासुदेव शरण अग्रवाल, घ रामचंद्र शुक्ल। तो जिसका आंसर है महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। प्रश्न नंबर 50 है, राम वृक्ष बेनीपुरी का लेखक युग है। राम वृक्ष बेनीपुरी का लेखक युग है, क भारतेंदु युग, ख द्विवेदी युग, ग छायावादी युग, घ छायादोत्तर युग। तो जिसका आंसर है छायावादोत्तर युग। प्रश्न नंबर 51 है, मोहन राकेश का जन्मकाल है। प्रश्न नंबर 51 दिया है, मोहन राकेश का जन्मकाल है, क 1907 ईस्वी, ख 1911 ईस्वी, ग 1908 ईस्वी, घ 1925 ईस्वी। तो जिसका उत्तर है